जय गुरु जी अभिमान। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको इस सावन के पावन पर्व पर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, डोंट वरी का कार्ड है, अ क्लियर कम्युनिकेशन और नो आया है आपके लिए। तो देखते हैं इसकी क्या स्टोरी बन रही है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि पहले तो आपने अपने ऊपर जो सेल्फ डाउट किया हुआ है, आप इसको बिल्कुल करना बंद कर दीजिए। आपसे जो है एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि और हर एक चीज़ कुछ भी होता है आप उसमें नेगेटिविटी जो ढूंढते हैं, आपको नेगेटिव पहले आता है दिमाग में, फिर आपके दिमाग में सेकंड थॉट या थर्ड थॉट जो है वो आएगा पॉजिटिव। तो आपसे कहा जा रहा है पहले तो आप इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल, ये नेगेटिव जो है इस चीज़ को आपने अपनी लाइफ से, अपने दिमाग से, अपने दिल से उसको निकाल देना है, ठीक है ना। यानी कि पहले जो आप चीज़ नेगेटिव सोचते हैं ना, उसको सोचना बंद कर दें। आपका अब जो भी थॉट आएगा फर्स्ट, तो अगर नेगेटिव आ भी रहा है तो आपने उसको पॉजिटिव वे में सोचना है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका यहीं पे हो रहा है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो है क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी व्यक्ति है, किसी के साथ भी आपका क्या है कि आप कुछ अपने मन में रखते हैं बात, और फिर कुछ बात आप बोल देते हैं, यानी कि आपने अपनी बात को आज तक कभी शायद पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बोला ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो आपकी बात समझ नहीं पाता और आप भी अपनी बात को समझा नहीं पाते हैं। तो इस वजह से भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो खराब हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखिए, ज़्यादा सोचिए नहीं, क्योंकि आप इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो सकते हैं जो कि अपने आप ही ख्याली पुलाव बनाता है। छोटी सी बात है उसको बहुत बड़ा इशू बना देना अपने दिमाग में। बोलना नहीं है, अभी आप जब तक बताएंगे नहीं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, भाई आप ये सोचिए कि जो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उनको कैसे पता चलेगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने मन की बात को सीधे स्पष्ट रूप से बोलना है। तीसरा आपके लिए कार्ड आ रहा है फालतू का आपने कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि आप खुद अपने लिए इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं कि दूसरों को ज़रूरत ही ना पड़े। आप इतना ज़्यादा नेगेटिव अपने लिए सोचते हैं, तो आपको नहीं सोचना है। आप अपने लिए पहले पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, उसके बाद आप पहले नेगेटिव नहीं होगा, मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है आप बेवजह की जो चिंता करते हैं उसको ना करें, ठीक है ना। नो नीड टू वरी, क्योंकि आपको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पूरा ब्रह्मांड, देवी शक्तियाँ जो है, परमात्मा जो है, एंजल्स जो है, वो सब आपकी मदद करने को तैयार हैं। पर आप सोच तो पॉजिटिव रखिए, आप काम तो शुरू कीजिए। आप सोचते ही नहीं है, पहले ही हार मान लेते हैं। तो आपसे कहा जा रहा नहीं, क्योंकि आपके लिए क्या आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ब्रह्मांड जो है, एंजल्स जो है, आपके लिए बहुत सारी, एक नहीं दो नहीं, ना जाने कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ के डोर जो हैं वो आपके लिए खुलने वाले हैं, पर आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने सारी चिंता छोड़ के अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने मेंटल पीस पर, अपने ऊपर काम करना है, और बेवजह की नेगेटिव थॉट से दूर रहना है, बेवजह के नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़, एक नहीं दो नहीं कई सारी आ रही हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एबंडेंस आ रही है, ठीक है ना। और आपसे कहा जा रहा है कहीं पर आपका कोई ऐसा रिश्ता, कहीं पर कुछ, कोई भी, चाहे काम से रिलेटेड है, चाहे कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड है, कुछ भी जो भी काम है, आपने उसको पीसफुल तरीके से सॉल्व करना है। उस परेशानी को आपने लड़के नहीं, झगड़ के नहीं, बहस करके नहीं, केवल और केवल शांति के साथ आपने जो पर्सन है, जो विवाद है, उसको सुलझाने की कोशिश करना है। तो ये है आपके लिए। इसी के साथ आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम।